अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जंग की आग से धधकता मिडिल ईस्ट, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार बढ़ता तनाव, और इस सब के बीच बाइडन की उलझनें बढ़ रही हैं। एक तरफ अमेरिका की कोशिश एक स्थायी शांति समझौते की, और दूसरी तरफ नेतन्याहू जो इस पूरे मसले को सुलझाने की बजाय और भड़काने पर आमादा दिखते हैं। तो आखिर क्या वाकई बाइडन इस बढ़ते संकट को रोक पाएंगे, या फिर सब कुछ हाथ से निकल चुका है? तो आइए जानते हैं इस पूरे मसले की पूरी कहानी, हर छोटी बड़ी डिटेल के साथ। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो हिंसा शुरू हुई, वो अब 2006 के बाद सबसे बड़ा संघर्ष बन चुकी है। इजराइल की तरफ से लगातार मिसाइल हमले और हिजबुल्लाह की जवाबी रॉकेट फायरिंग के बीच लेबनान से आ रही धमाकों की गूंज तेज होती जा रही है। पर इस सब के बीच वॉशिंगटन में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन की परेशानियां भी उतनी ही बढ़ चुकी हैं। पिछले 1 साल से जो बाइडन ये चेतावनी देते आ रहे थे कि मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी जंग न भड़क जाए, खासकर इजराइल और ईरान के बीच सीधी लड़ाई को रोकने की कोशिश में लगे बाइडन अब खुद को एक बड़े संकट के मुहाने पर पाते हैं। और अब उनके सहायक कह रहे हैं कि बाइडन को ये एहसास होने लगा है कि उनके पास समय तेजी से खत्म हो रहा है। केवल 4 महीने बचे हैं और हमास के साथ संघर्ष विराम और बंधकों की डील की संभावनाएं अब बेहद धुंधली दिख रही हैं, और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके ये इशारा थे कि इजराइल ने इस बार अपनी योजना पहले से बना रखी है। इजराइल का यह ऑपरेशन किसी अचानक गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि सालों से बनाई जा रही एक स्ट्रेटजी थी। इजराइल के हवाई हमले अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं हैं। इजरायली विशेष बलों ने सीरिया में एक फैक्ट्री पर भी हमला किया। माना जा रहा है कि ये मिसाइलें हिजबुल्लाह को सप्लाई की जा रही थी। अब इजराइल ने उत्तर की तरफ लेबनान में भी हमले तेज कर दिए हैं। उनके खास निशाने पर हैं हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड गोदाम, बेसमेंट और सुरंगें, जहां भारी मात्रा में हथियार छिपे होने की आशंका है। और वीडियोज में साफ देखा जा सकता है कि इजराइल के हमलों के बाद लगातार होने वाले सेकेंडरी ब्लास्ट ये साबित करते हैं कि उनकी खुफिया जानकारी कितनी सटीक थी। तो सवाल उठता है, क्या नेतन्याहू अब इस जंग को पूरी तरह खत्म करने की ठान चुके हैं, या ये सिर्फ एक और अस्थायी संघर्ष साबित होगा? हिजबुल्लाह और हमास को पूरी तरह खत्म करना क्या मुमकिन है? इजराइल का उद्देश्य साफ है, हिजबुल्लाह के हथियारों और कमांड सेंटर को तबाह करना। लेकिन बाइडन इस आक्रामक रणनीति से असहज है। बाइडन का मानना है कि ऐसा करने से क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ सकता है, जबकि नेतन्याहू इस संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा रखते हैं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू का रुख और कठोर हो गया है। उनका मानना है कि अब वक्त आ गया है कि इस समस्या का हमेशा के लिए इलाज कर दिया जाए, चाहे वो गाजा हो या लेबनान। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? दूसरी तरफ बाइडन का मकसद अब भी एक शांति समझौते का है। वो चाहते हैं कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे और साथ ही एक 2 राष्ट्र समाधान के तहत फिलिस्तीन को भी उनकी जमीन मिले। पर बाइडन का ये सपना अब टूटता सा दिख रहा है। और इस सब के बीच जो बाइडन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के कई सदस्य अब खुलकर अपनी निराशा व्यक्त करने लगे हैं। कई लोग बताते हैं कि बाइडन और नेतन्याहू के बीच फोन पर गर्मा गर्मी हो चुकी है, और जब विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यरूशलेम गए तो उन्हें नेतन्याहू की निजी गारंटी मिली। लेकिन कुछ ही घंटों में नेतन्याहू ने उन वादों से पलटी मार ली। यहां तक कि जब हिजबुल्लाह के सदस्यों की जेबों में बीपर फटे और मिसाइलें आसमान में उड़ने लगीं, तो व्हाइट हाउस ने यह तक नहीं बताया कि बाइडन और नेतन्याहू के बीच कोई बातचीत हुई थी। यह दिखाता है कि दोनों नेताओं के बीच अब बातचीत का रास्ता भी बंद सा हो चुका है। मिडिल ईस्ट के अनुभवी डिप्लोमेट डेनिस बी रॉस का कहना है कि समस्या की जड़ ये है कि बाइडन और नेतन्याहू के लक्ष्य कभी भी एक जैसे नहीं रहे। नेतन्याहू को पूरा विश्वास है कि वो अपने देश के हर खतरे को मिटा सकते हैं, जबकि बाइडन उस शांति समझौते की तलाश में है जो निक्सन से लेकर अब तक हर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक सपना बनकर रह गया है। वहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो इजराइल को हाथ खोलने की पूरी छूट मिल सकती है। ट्रंप का नजरिया हमेशा से सख्त रहा है और नेतन्याहू के लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं होगा। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर ट्रंप वापस आए
तो वो इस युद्ध को अपने तरीके से लड़ सकेंगे, बिना किसी अमेरिकी दबाव के। तो बाइडेन के कार्यकाल का समय अब जब खत्म हो रहा है, क्या ऐसे में वो इस संकट को काबू कर पाएंगे? क्या नेतन्याहू अपनी योजना में कामयाब होंगे या फिर मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष और भी गहरा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है।